दोस्तों, एक बार की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उस राजा का राज्य बहुत ही छोटा था और उस राजा के पास ज़्यादा सैनिक भी नहीं थे। तो उसे हर समय यह डर लगा रहता था कि कब किधर से कोई उसके राज्य पर आक्रमण कर दे। तो एक बार वह राजा जंगल के रास्ते से अपने महल की तरफ जा रहा था। तभी जंगल में उसे एक बड़े पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हुए दिखाई दिए, जो बहुत ही ज्ञानी थे और सारे गांव वाले लोग उन्हीं से हर चीज़ की राय लिया करते थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर उन महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे आप कोई ऐसा तावीज़ दे दीजिए जो मुझे बुरे वक्त से बचाकर रखे। यह सुनने के बाद उस महात्मा ने राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसा तावीज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकता हूँ जो तुम्हें बुरे वक्त से बचाकर रखे, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा तावीज़ दे सकता हूँ कि जब तुम पर कोई मुसीबत या बुरा वक्त आ जाए तो उस तावीज़ को खोलने के बाद वह तावीज़ तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखना, इस तावीज़ को तभी खोलना जब तुम पर चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी हो और तुम्हारा समय बहुत ख़राब चल रहा हो और तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हों। तब तुम उस तावीज़ को खोलना तो तुम्हें उन सभी मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। राजा उस तावीज़ को लेकर वहाँ से अपने महल की तरफ चला जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद उस राजा के राज्य पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। राजा को पता था कि यह उसके साथ किसी न किसी दिन होना ही था। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार किया, लेकिन उस राजा के पास ज़्यादा सैनिक नहीं थे, इसलिए वह राजा यह जंग हार गया। लेकिन किसी तरह से राजा एक घोड़े पर बैठकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकला और वहाँ से जंगल के अंदर एक गुफा में जाकर छुप गया। लेकिन उसका पीछा करते करते कुछ सैनिक भी उसके पीछे आ गए। अब वह राजा गुफा के अंदर छुपा हुआ था और उसे सैनिकों के कदमों की आवाज़ आ रही थी। अब उस राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसे उस महात्मा के द्वारा दिया गया ताबीज़ अपने गले में नजर आता है। उसने बड़ी ही उम्मीद के साथ उस ताबीज़ को खोल कर देखा तो उसे उस ताबीज़ के अंदर एक चिट्ठी दिखी, जिस पर लिखा हुआ था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह पढ़कर राजा को कुछ समझ नहीं आया और जब उसने फिर से उस लाइन को ध्यान से पढ़ा और उसे समझा तो राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मान लो उसे कोई सहारा मिल गया हो। और फिर उस राजा ने एक गहरी सांस ली और उसने उन सैनिकों का मुकाबला किया और वहाँ से बच निकला और दूसरे मुल्क में जाकर फिर से उस राजा ने अपनी सल्तनत कायम की। कहने को यह बात बहुत छोटी लग सकती है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ताकत है। और जब भी आप मुसीबत में फंस चुके हों, बहुत सारी परेशानियां आपको चारों तरफ से घेर चुकी हों, चाहे आप पर बहुत सारा कर्जा हो चुका हो, आपके पास कोई काम ना हो, आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही हो और आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा हो, तब यह लाइन खुद को बोल कर देखना, आपको एक सुकून मिलेगा और आपको यह फील होगा कि जाने दो, आज जो भी मेरी परिस्थिति है, कितना भी मेरा बुरा वक्त चल रहा हो, लेकिन कल परसों एक ना एक दिन यह वक्त भी गुजर जाएगा और तब आपको उस मुसीबत से निपटने की हिम्मत मिल जाएगी। और किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब आपका अच्छा समय चल रहा हो तो उस समय का शुक्र करो, और जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो उस समय सब्र करो, क्योंकि समय अच्छा चल रहा हो या बुरा, वह ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। और ज़िंदगी इसे ही कहते हैं जिसमें सुख भी हो और दुख भी हो, तभी लगता है कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और साथ ही आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला यह भी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।